सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश का जो न्यू सिलेबस है उसके बारे में। इंग्लिश का टोटल सिलेबस चेंज हो चुका है, फिर चाहे वो इंग्लिश पोइट्री हो, इंग्लिश प्रोज हो, लाइट ऑफ एशिया वो तो बिल्कुल हटा दी, और सप्लीमेंट्री रीडर उसके स्थान पर ये भी आ गई है एक। इस तरह से इस कोर्स को डिस्कस करेंगे कि कहाँ कितना क्या चेंज हुआ है, और उसे चेंजिंग को देखने से पहले देखेंगे कि जो लास्ट ईयर कोर्स था वो कोर्स क्या था। तो सबसे पहले देखते हैं इसके कोर्स के लिए जो लास्ट ईयर कोर्स था। अब यह है सबसे पहले इंग्लिश प्रोज। इंग्लिश प्रोज में सबसे पहला लेसन था माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा एक संघर्ष। इसे लिखा था बुकर टी वाशिंगटन ने। सेकंड लेसन था फॉरगेटिंग, इसे लिखा था रॉबर्ट लिंड ने। उसके बाद आया थर्ड लेसन द आंट एंड द ग्रासहोपर, इसके लिए लिखा था W.S. मॉगम ने। वैसे से पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन है इसका W.S. मॉम। उसके बाद आता है लेसन नंबर 4 द काइट मेकर, इसके लिए लिखा था रस्किन बॉन्ड ने। काइट मेकर मीन्स पतंग को बनाने वाला। उसके बाद आता है लेसन नंबर 5 द वैरायटी एंड द यूनिटी ऑफ इंडिया, भारत की विभिन्नता में एकता, इसके लिए लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद लेसन नंबर 6 था अ डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन, सभ्यता के लिए एक संवाद, इसे लिखा था C.E.M. जोड ने। लेसन नंबर 7 ऑन एन अफ्रीकन रिवर, अफ्रीकन रिवर एक अफ्रीका की नदी, इसके लिए लिखा था डेविड लिविंगस्टोन ने। फिर ये लास्ट लेसन था रोड टू सेफ्टी। इसके कोई राइटर नहीं है, क्योंकि जो एक कुछ लेसन ऐसे होते हैं जो एक एडवाइस होती है, सलाह दी जाती है, उसका कोई राइटर नहीं होता, केवल सलाह दी गई है। इसलिए रोड टू सेफ्टी, रोड सड़क, टू सेफ्टी सुरक्षा, सुरक्षा के लिए सड़क, ये है इंग्लिश प्रोज। इसके बाद इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री में सबसे पहली पोएम थी मर्सी, और मर्सी के लिए लिखा था विलियम शेक्सपियर ने, जो कि अंग्रेजी के बाप हैं, पिता हैं, फादर हैं। और दूसरी पोएम थी द स्कॉलर, इसके लिए लिखा था रॉबर्ट सूदे ने। थर्ड पोएम थी एजुकेशन ऑफ नेचर, प्रकृति की शिक्षा, इसके लिए लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। उसके बाद पोएम नंबर 4 टू इंडिया माई नेटिव लैंड, इसके लिए लिखा था हेनरी एल डेरोजियो ने। फिर थी पोएम नंबर 5 ओ कैप्टन माई कैप्टन, इसके लिए लिखा था बाल्ट विटमैन ने। पोएम नंबर 6 थी डॉबर बीच, इसके लिए कंपोज किया था मैथ्यू आर्नोल्ड ने। और पोएम नंबर 7 आवर कैजुअरीना ट्री, मतलब हमारा झाऊ का पेड़, इसे लिखा था तोरू दत्त ने। उसके बाद पोएम नंबर 8, पोएम नंबर 8 थी इफ़, इफ़ के लिए लिखा था रुडयार्ड कीपलिंग ने। इफ़ मीन्स यदि, काश, अगर, ये सब मीनिंग होते हैं इसके। अगर भी होता है, काश भी होता है, और यदि भी होता है, ये तीनों मतलब होते हैं इसके। और उसके बाद पोएम नंबर 9 नाइटिंगल्स, इसके लिए लिखा था रॉबर्ट ब्रिच ने। और उसके बाद आती पोएम नंबर 10, पोएम नंबर 10 थी द पालक्यून बीरर्स, पालकी को ले जाने वाले, इसके लिए लिखा था सरोजनी नायडू ने। ये थे। उसके बाद ये तो इतने हो गए, मतलब 8, 9, 10 ये हो गई। इन्होंने लिखा था रुडयार्ड कीपलिंग ने, रॉबर्ट ब्रिज ने, सरोजनी नायडू ने। उसके बाद ये हो गई इंग्लिश पोइट्री, आपकी प्रोज पोइट्री हो गई। उसके बाद देखते हैं शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी में सबसे पहला लेसन था पेन पाल, इसे लिखा था जी श्रीनिवास राव ने, ये इसके राइटर थे। सेकेंड लेसन था आफ्टर 20 ईयर्स, इसे लिखा था ओ हेनरी ने। फिर आया लेसन नंबर 3 ड्रॉट यानी सूखा, इसे लिखा था शरत चंद्र, और शरत चंद्र चटर्जी पूरा नाम था इनका। और जो लास्ट लेसन था द सेल्फिश जिएंट, मतलब स्वार्थी दानव, इसे लिखा था ऑस्कर विल्ड ने। ये हो गई शॉर्ट स्टोरी। इसके बाद जो है आती है लाइट ऑफ एशिया, एक बुक थी, लाइट लॉन्ग पोएम, मतलब बुक थी, कह सकते हैं लॉन्ग पोएम थी एक, लाइट ऑफ एशिया।
एशिया का प्रकाश ये नाम था उसका। इसके लिए कंपोज किया था सर थॉमस एडविन आर्नोल्ड ने, इन्होंने। और इस पोएम में लॉन्ग पोएम क्यों है, क्योंकि इसमें ये 590 लाइंस थी। ये हो गई, ये था तुम्हारा लास्ट ईयर का अब तक कोर्स। अब ये देखना है कि चेंज हुआ है तो नया कोर्स क्या आया, न्यू सिलेबस। इसे देखते हैं। न्यू सिलेबस इसमें क्या है, सबसे पहले इंग्लिश प्रोज इस तरह से दिया है कि हॉर्नबिल, ये ऐसी नाम दे दिया। इसमें प्रोज है और पोइट्री सेक्शन दोनों हैं। बुक में जो है इस तरह से दिया है कि एक लेसन का नाम लिख दिया, उसके नीचे पोएम लिख दी, बट मैंने इसमें डिस्क्राइब किया अलग अलग। सबसे पहले प्रोज, ये जो सेक्शन है ये पहले प्रोज का है कि प्रोज में क्या क्या है। तो सबसे पहला लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये लेसन है, इसे लिखा था खुशवंत सिंह ने। ये हो गया। और जो सेकंड लेसन है वो है बी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। बी हम आर हैं, नॉट नहीं, अफ्रेड टू डाई मरने से, मतलब हमें मृत्यु का डर नहीं है। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम साथ साथ हैं या यदि हम साथ साथ रह सकते हैं तो हमें मृत्यु का भय नहीं है। ये लेसन का नाम है। इसे लिखा है दो राइटर्स ने, गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट, ये दो राइटर हैं इसके। उसके बाद आता है लेसन नंबर 3 डिक्शनरी टट द सागा कंटिन्यूस, ये लेसन का नाम है और इसके राइटर हैं AR विलियम्स। उसके बाद है लेसन नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सॉल। सॉल मीन्स आत्मा, यानी आत्मा का लैंडस्केप, भूतल, या मतलब होता है भूतल, पृथ्वी का तल। तो द सॉल ऑफ लैंडस्केप ऑफ द सॉल, ये लेसन हो गया। और राइटर हो गए इसके नेथेली ट्राउबेराओ, ये राइटर हैं इसके। लेसन नंबर 5 है द एलिंग प्लानिट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, ये पूरे लेसन का नाम है और इसे लिखा है नानी ने। ये नानी किसी की नानी नहीं है, नानी और पालकी वाला ये है इसके राइटर। उसके बाद आता है लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 है द ब्राउनिंग वर्जन, ये लेसन है द ब्राउनिंग वर्जन। इसके लिए लिखा था टेरेस रेटिंगन ने, टेरेंस रेटिगन। उसके बाद आता है लेसन नंबर 7 द एडवेंचर, इसके लिए रिटन किया था जयंत नार्लिकर ने, ये राइटर हैं इसके। उसका आता है लेसन नंबर 8 सिल्क रोड, रेशम का रोड। तो इस किसे लिखा था इन्होंने, ये लेसन का नाम हो गया निक मिडल्टन, ये इसके राइटर हैं। ये हो गई आपकी इंग्लिश प्रोज। अब आती है इंग्लिश पोइट्री। पोइट्री में क्या है, सबसे पहली पोएम है अ फोटोग्राफ, ये पोएम है पहली और इसके लिए कंपोज किया था शार्लेट टॉल्सन ने, ये इसके पोइट हैं। उसके बाद है सेकेंड पोएम द लेबरनम टॉप, लेबरनम की चोटी, ये पोएम का नाम है। इसे लिखा था टेड ह्यूक्स ने, ये इसके पोइट हैं। ये होगी सेकेंड पोएम। उसके बाद आती है थर्ड पोएम। तीसरी पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज़, ये पोएम का नाम है। इसके लिए कंपोज किया था वाल्ट विटमैन ने। इससे पहले जो आपके कोर्स में पोएम थी अभी बताई थी, ओ कैप्टन माय कैप्टन, मतलब कैप्टन वाली, उसके लिए भी कंपोज किया था वाल्ट विटमैन ने। अब वाल्ट विटमैन की दूसरी पोएम दे दी यहाँ पर द वॉइस ऑफ द रेन, इसे लिखा है वाल्ट विटमैन ने। उसके बाद आती है पोएम नंबर 4 चाइल्डहुड, ये पोएम का नाम है और इसके लिए लिखा था मार्कस नेटिन ने, ये इसके पोइट हैं इसके। फिर आती है पांचवी पोएम सिल्क रोड, इसके लिए लिखा था एलिजाबेथ जेनिंग्स ने, ये हो गए। उसके बाद है ये जो लिख गया है सिल्क रोड, ये डबल लिख गया एलिजाबेथ जेनिंग्स, ये एक लेसन है ना कि एक पोएम। ये लेसन है, ये इसमें यहाँ ये कट हो जाता है, ये यहाँ पे नहीं आएगा। ये थी इंग्लिश पोइट्री। इसके बाद है राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल ये आ जाता है इसके बाद में, जिसमें क्या क्या है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग क्या होता है, जब ये ग्रामर पढ़ाई जाएगी तब देखना। ये समराइजिंग ये क्या होता है, ये भी तभी देखना। समराइजिंग तो बहुत सिंपल चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पैसेज लिखी हुई है, ये 4-5 लाइन की पैसेज लिखी हुई है,
और आपको कह रहे हैं इसका कीजिए क्या, समराइज कीजिए इसे। समराइज का मतलब क्या हुआ, जो पैसेज ये वाली दी हुई है इसी को अपने शब्दों में चेंज करके लिख दिया, वो होता है जैसे एक्सप्लेन कर दिया ऐसे। फिर है तीसरे नंबर सबटिल्टिंग। उसके बाद फोर्थ नंबर पर है एसे राइटिंग, एसे है ये। फिर लेटर राइटिंग, मतलब एसे लिखना और राइटर लिखना, वो लेटर लिखना। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग, ये क्रिएटिव लिखना। फिर नोटिस लिखना, पोस्टर लिखना। ये सब राइटिंग स्किल में आता है ये। और जब ये ग्रामर आपको पढ़ाई जाएगी ये तब देखना ये सब क्या होता है। एक चीज़ याद रखना, ये राइटिंग ऐसे राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, ये इस समय प्रोज की बात चल रही है, प्रोज में दिया है ये। बट ग्रामर में भी आगे हैं ये, ग्रामर में ऐसे भी हैं, वो जो आप लोग सही से देखेंगे तब पता चल जाएगा। एक ये रह गया लेसन नंबर 10। इसमें क्या है, एडवर्टाइजमेंट। जो आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट, इसका मतलब क्या होता है, विज्ञापन। तो विज्ञापन जो है कैसे निकलती है, कैसे क्या होता है, ये है, ये देखा जाएगा विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। तो ये था राइटिंग स्किल। इसके बाद है ये आ गया स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीडर। मतलब पहले जो फर्स्ट ईयर में बुक थी उसका नाम था शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, ये इससे पहले नाम था इसका। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इसका नाम है सप्लीमेंट्री रीडर। सबसे पहला लेसन है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ये हो गया द समर मीन्स गर्मी, ऑफ द ब्यूटीफुल सुंदर, वाइट सफ़ेद, हॉर्स घोड़ा, सुंदर सफ़ेद घोड़े का एक ग्रीष्मकाल, ये है लेसन का नाम। और इसके लिए लिखा था विलियम सरोयान ने, ये इसके राइटर हैं। उसके बाद आता है सेकेंड लेसन द एड्रेस। एड्रेस क्या होता है पता, तो एड्रेस है, इसके लिए लिखा था मार्गा मिंको, ये इसके राइटर हैं। फिर आता है लेसन नंबर 3 द रंगास मैरिज, रंगा का विवाह, इसे लिखा था मस्ती, ये मस्ती एक राइटर है, मस्ती वेंकटेशा अय्यंगर, ये इसके राइटर हैं। उसके बाद आता है लेसन नंबर 4 एल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन का नाम तो सुनाइए, फेमस एक साइंटिस्ट है ये, एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, स्कूल में एल्बर्ट आइंस्टीन, इसे लिखा था पैट्रिक प्रिंगल ने, ये इसके राइटर थे। उसके बाद देखते हैं मदर्स डे, मतलब लेसन 4 हो गए, 5वां लेसन है मदर्स डे। मदर्स डे माता का दिन, ये है, इसे लिखा था जेबी प्रेस्टली ने, ये राइटर हैं इसके। लेसन नंबर 6 था द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, केवल एक ही संसार का घाट, इसे लिखा था अमिताभ घोष ने। अमिताभ बच्चन नहीं है ये, अभिषेक बच्चन के बाप समझते हो कहीं, अमिताभ घोष हैं ये। उसके बाद है लेसन नंबर 7 बर्थ जन्म, इसे लिखा था एजे क्रॉनिन ने। फिर आता है लेसन नंबर 8 द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये एक लेसन है, इसे लिखा था विक्रम सेठ, ये फेमस इंडियन राइटर हैं, ये हैं इंडिया के। ठीक है, तो ये था इतना सप्लीमेंट्री रीडर के बारे में। आगे क्या है, अब इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कुछ चेंजिंग काफ़ी हुई हैं, लेकिन जैसे इनडायरेक्ट है, वॉइस यानी पैसिव वॉइस है, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सब हैं। इसे ग्रामर को डिस्कस करेंगे सेकेंड वीडियो में कि ग्रामर में कौन कौन सी ग्रामर चेंज हुई है, क्या हुआ है। फिलहाल डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस ये सभी दिए हैं। इस तरह से ये थी आज की वीडियो आपके सब्जेक्ट के बारे में, या सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपकी इंग्लिश प्रोज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद है ये सब लेसन होगा ये। उसके बाद ये आ गई पोइट्री हो गई, ये आएगा राइटिंग स्किल। उसके बाद ये आ गई सप्लीमेंट्री, यहाँ पर कंप्लीट हो गई सप्लीमेंट्री। ग्रामर की वीडियो नेक्स्ट वीडियो जब बनाया जाएगी उसमें देखा जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।